सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है सर, डिसअपॉइंट हो चुका हूं, जिंदगी से हार चुका हूं, अब क्या करूं मैं। कितनी मेहनत की थी मैंने, बहुत ही मेहनत की थी, बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आखिरकार ये ऊपर वाला भगवान मुझसे क्या चाहता है। मैं अपने पेरेंट्स को किस मुंह से बताऊं ये बात कि इस रिजल्ट में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप अपनी जगह सही हो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, क्योंकि जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में दुख जरूर होता है। जितना भी स्ट्रांग हो, जो इमोशनल है वो तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो ही जाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी यहां पर दुख होगा ही होगा जब उसने रिजल्ट अपना पॉजिटिव नहीं देखा। अब यहां पर बात आती है कि आखिरकार अब ऐसा क्या करें हम। बहुत रो रहे हो गए, क्या करें, यही तो सवाल है आपके मन में कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। अपने आप से पूछ रहे हो ये सवाल, नहीं पूछ रहे या पूछ रहे हो? पहले तो ये सोचो, क्या आपने रिजल्ट देखने के बाद अपने आप से ये सवाल पूछा कि अब मैं क्या करूं? क्या आपने इस चीज को सोचा एक बार? अगर नहीं सोचा तो एक बार अपने आप से पूछना जरूर, अब मैं क्या करूं। अब उसका जवाब आपका मन क्या देगा ये मैं जानता हूं। आपका मन उसका जवाब ये देगा, इतना कुछ तो कर लिया यार, मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए, मैं इतने टीचर्स की क्लासेस ले ली, ये कर लिया वो कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ किया मैंने, फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ। आपका मन यही जवाब देगा। फिर आप उससे यही मन से पूछो कि अब मैं क्या करूं। अब मन बोलेगा कि अब क्या करना बाकी है, सब कुछ तो तूने कर लिया था, अब इससे ऊपर क्या है। अब यहां पर आपको क्या जवाब देना है अपने मन को। अब अपने मन को जवाब देना कि मेरा सिलेक्शन जो है मेरे ऊपर तो निर्भर करता ही करता है, लेकिन एक सही बात बोलूंगा, इस बात को मानना जरूर, आपका सिलेक्शन केवल आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपका सिलेक्शन किसी और के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, आपने सब कुछ किया, लेकिन कोई और पर्सन शायद 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 आपसे हल्का सा ज्यादा मेहनत कर गया। या मैं मान के चलता हूं, चलो वो उसने मेहनत नहीं की, आपकी किस्मत खराब थी। कुछ लोग यहां पर किस्मत को भी दोष देंगे कि मेरी किस्मत खराब थी, मेरा उस टाइम कंप्यूटर नहीं चला, ये हुआ वो हुआ। एक सिलेक्शन का रीजन नहीं होने का है आपकी मेहनत, दूसरा सिलेक्शन नहीं होने का रीजन है आपकी किस्मत। अब मैं पहले किस्मत वालों से बात करूंगा कि जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत हमेशा खराब होगी क्या? हमेशा आपके वो ग्रह नक्षत्र हमेशा खराब रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब रहेंगे तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप यही सोचते हो ग्रह नक्षत्रों में ही घुसे हुए हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल अगर आप सोच रहे हो कि मैं जब एग्जाम देने गया मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो हुआ, बारिश आ गई, अंधेरी आ गई, मेरा लैपटॉप मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, 2 दिन पहले लाइट नहीं थी, वट एवर द थिंग्स, जो भी आप किस्मत को दोष दे रहे हो वो अगले एग्जाम में तो नहीं होगी, तो अगला एग्जाम तो दे दो जो किस्मत को दोष दे रहा है। अब आप रहो साइड में। अब बात करते हैं जिन्होंने मेहनत की थी। अब देखो बंधु, यू हैव टू आस्क फ्रॉम योर सेल्फ दैट वाई, और इस वाई का जवाब आपके पास है कि ये आपको मानना ही पड़ेगा। कड़वी सच्चाई है, जितनी जल्दी मानोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे मिलते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं अभी भी, कंटिन्यू फोन मेरा मैसेजेस से कंटिन्यू मैसेजेस से बज रहा है। लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं
जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग तो अब अपना करियर शुरुआत कर लेंगे, क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है ना, दिल से जुड़े रहेंगे, लेकिन अब जिनका सिलेक्शन हुआ अब उनको ये नहीं कहूंगा कि यार ये क्लास देख लो, वो क्लास देख लो, ये कर लो, वो कर लो। यार आप तो उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हो, अब आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब आपको उन सब की जरूरत नहीं है कि भाई ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, दोबारा से कर लो, इसको कर लो, वो कर लो। अब आपको यहां पर क्या करना है, अपने आप को यह पूछना है कि वाई, जैसे मैंने आपको पहले बोला, वाई आपको लिखना है एक जगह पे वाई, और वाई के नीचे जो पॉइंट्स लिखोगे वो आपको अंदर से पता है कि मैंने अगर 10 मॉक टेस्ट देने थे, मैंने 10 क्यों नहीं दिए। कल एक क्लास में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, क्या इतना पढ़ना पड़ेगा, ये कमेंट आया, क्या इतना पढ़ना पड़ेगा। अरे बंधु, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो कोई और ले जाएगा। 10 लाख, 12 लाख, 7 लाख इतने तो फॉर्म फिल होते हैं, उसमें से सिलेक्शन कितने का हुआ। इसका मतलब तुम उनसे उतना नहीं पढ़े जितना वो पढ़ गए। दिस इज ऑल अबाउट द कट ऑफ। ये कोई 33% नहीं लाने के, 33% से ऊपर, 40% से ऊपर वाले सारे पास। इसलिए बात समझो, कड़वी लगेगी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन आपसे कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है। दिस इज द डिफरेंस। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पर 10 कदम चल रहा हूं और 10 कदम चल के आप थक चुके हो, तो यह मानो कि अगर किसी ने 11 कदम चल लिए तो वो जीत गया, आप हार गए। आपके हिसाब से आपने 10 कदम बहुत बढ़िया चले हैं, आपके हिसाब से 10 कदम बहुत ज्यादा है, बहुत यार मैंने तो 10 कदम चल लिए, मैं तो थक गया 10 कदम में। आपने तो बहुत मेहनत की, लेकिन 11वां कदम तो कोई रख गया ना, वो निकाल के ले गया एग्जाम को। यही रीजन है, देयर इज नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अब इसको तुम मानो या ना मानो, कमेंट में जो लिखना है लिखो, लेकिन सच तुम्हें पता है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या कमी है, तुम्हें पता है कि तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। कुछ के मैसेज ऐसे भी हैं, सर 3 साल से 4 साल से लगा हुआ हूं मैं, नहीं हो रहा सिलेक्शन, क्या करूं। अरे बंधु, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बुरी लगेगी मेरी बात, 3 साल 4 साल से तुम्हें अभी तक ये नहीं पता लगा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन तुम्हारा। अब तक किसी में एक स्टूडेंट जिसका 6 महीने साल में सिलेक्शन नहीं होता, उसको पता लगना शुरू हो जाता है क्या कमी है, और उस कमी को सुधार के वो 6 महीने में सिलेक्शन ले लेता है। अभी क्या बचा है, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस कौन हो सकता है यार, जिसको पता हो कि कौन सा मॉक टेस्ट बढ़िया है। ये तो बहुत पूछते हो कि मॉक टेस्ट कौन सा बढ़िया। अब जिनका सिलेक्शन है वो ये पूछने चले जाएंगे, अच्छा कौन सी क्लासेस बढ़िया, कौन सा टीचर बढ़िया। अरे जिस मर्जी टीचर को पढ़ो, पढ़ो तो सही, पढ़ते नहीं हो ना। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज में कहा है, ढूंढते ज्यादा हो, पढ़ते कम हो। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं है, चाहे मुझसे पढ़ रहा है चाहे किसी से भी पढ़ रहा है। लेकिन बात आती है कि अपनी क्षमता को उजागर करना। आप रिसोर्सेज को खुद बना सकते हो, यहां पर रिसोर्सेज आपके पास नहीं आएंगे, आपको रिसोर्सेज खुद बनाने की काबिलियत है आपके अंदर, और वही नहीं बना पा रहे, वही नहीं कर पा रहे। जिंदगी को समझो, और पहली चीज यह समझो कि दिस इज नॉट द एंड। ये एंड नहीं है जिंदगी का। कुछ लोग तो इसको एंड मान के चल रहे होंगे, सर एंड हो गया जिंदगी का, बस सर अब और नहीं होता मुझसे, ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? तुमको क्या लगता है मैं कोई यहां पर आसमान से टपका हुआ इंसान था जिसने आते ही पहला बैंक एग्जाम क्लियर कर लिया? मेरे भी फेलियर थे यार। हाँ, इतना होता है, किसी का फेलियर का पीरियड 6 महीने का होता है, किसी का साल का होता है, किसी 3 साल का होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता सिलेक्शन ना हो। अगर वो डट के मेहनत कर रहा है, अगर उसको पता है कि उसकी क्या कमी है, तो वो सिलेक्शन लेके रहेगा, चाहे 6 महीने में ले, चाहे साल में ले, चाहे 3 साल में ले, लेकिन ले लेगा जरूर। अब आप एक इस मुकाम पे हो जिनके 1-2 नंबर से रह गया ना, कोई कह रहा है 0.5 से रह गया, 1 नंबर से रह गया। अरे जस्ट हल्का से तो पुश करना है यार। आप ये समझो ना, जो जिसने कट ऑफ क्लियर की उसका सिलेक्शन हो गया, वो तो चला गया।
अब वो ऊपर वाला इंसान तो आपका कंपटीशन निकल गया, अब आपको अपना पुश करना है, तो ऊपर वाले निकल गए, अब आप ही का तो नंबर है अगला। जो 1 नंबर 2 नंबर वाले, अरे अभी का तो नंबर है अगला, क्यों परेशान हो रहे हो, अगले एग्जाम में आप ही का तो है। अब ये सोच सोच के अगला एग्जाम मत खराब कर देना कि सिलेक्शन नहीं हुआ। आने वाले एग्जाम सारे के सारे एग्जाम लाइंड अप है। अब कुछ लोग तो आंसू बहा रहे होंगे, रात बर्बाद कर देंगे। मेरे भी बहुत सारे एग्जाम नहीं क्लियर हुए, मैंने भी आंसू बहाए, लेकिन ऐसे नहीं है कि उन आंसुओं को यहां पर हम वेस्ट कर देंगे। आंसू बहाओ, दिल हल्का करो, बात करो किसी से 15 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, उस चीज को 20 घंटे थोड़ी ना खींचोगे यार। 20 घंटे में तो तुम प्रीलिम्स के अगर मॉक देने शुरू करो, 20 घंटे कंटिन्यू बैठो तो कितने मॉक दे दोगे तुम, ये तो सोचो। एक चीज तो ये सोच के बैठ जाते, अरे यार 2 दिन है, कितने मॉक देने हैं, अरे 2 दे देते हैं बस। अरे करके तो देखो, 2 दिन में पता है कितने मॉक दे सकते हो आप? कभी सोचा है? कभी पोटेंशियल का अंदाजा लगाया तुमने? तुम सोचते नहीं हो ना। सोच का दायरा बढ़ाओ, सोच का दायरा जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को पुश करना आपको आना चाहिए, रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं होती। सो अब क्या करना है आपको? लिखो एक पेज पे वाई, बड़ा बड़ा लिखना वाई, और उसके नीचे पॉइंट्स बनाओ वाई। तुम खुद से पूछो, खुद से पूछोगे तभी होगा अगला सिलेक्शन। खुद से जीतने की जिद है, तुझे खुद को हराना है। तू भीड़ नहीं है दुनिया की, तेरे अंदर एक जमाना है। इस जमाने को तुझे दिखाना है और फाइनली तू करके दिखाएगा। मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, और तुझे तेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है ये तू जानता है, और ये कैसे तू जानेगा ये तुझे ही मालूम है। लव यू ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से लगे रहो, रोना धोना बंद करो, और जिंदगी को ना हौसले के साथ जीना सीखो। हौसला रख, हौसला रख।